शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 221, Psalms chapter number 85। परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग में धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। साम चैप्टर नंबर 86। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फेर कर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। साम चैप्टर नंबर 87। सियोन की स्तुति में। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है, और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था।
गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। रोमन्स चैप्टर नंबर 9। परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश के होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इज़ाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वह एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। इज़राइल का अविश्वास। अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इज़राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा।